कहती है कि मेरे साथ मुखलिस रहोगी तो इससे भी ज्यादा तुम्हें नवाजूंगी। ये बात सुनकर तभी उसकी मुलाजमा वो पैसे लेकर ही बहुत खुश हो जाती है। कहते कि बीबी साईं आपके कहने की बात है क्या, मैं पहले भी आपके साथ मुखलिस थी और आगे भी आपके साथ मुखलिस ही रहूंगी। ये बात सुनकर तभी कशमाला कहती है कि हाँ जाओ तुम। ये बात सुनकर तभी कहते हैं कि बीबी साईं आज आप बहुत ही खुश दिखाई दे रही है। कशमाला कहती है कि हाँ, क्योंकि आज मेरी खुशी और जश्न का दिन है। आज हमारे साईं हमेशा के लिए मेरे हो जाएंगे, बस दुआ करो। कि कशमाला कहती है कि यहाँ पर दुआ जिंदा न आए। कशमाला कहती है अगर इस घर में वापस आए तो वो मुर्दा हालत में ही वापस आए। ये बात सुनकर तभी नौकरानी कहती है कि जी बीबी साईं जैसा आप सोच रही हैं वैसा ही होगा। जैसे ही अम्मा साईं और बा साईं अब हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, ये देख कर नौशेरवान और जाफर बहुत ही हैरान रह जाते हैं। तभी कहते हैं कि यहाँ पर अब्बा साईं और बाबा साईं कैसे आ गए, इनको किसने बता दिया। तभी अम्मा साईं कहते हैं कि नौशेरवान क्या हुआ दुआ को, तुमने हमें बताया भी नहीं और बताना ग्वारा भी नहीं किया। बाबा साईं को जो हॉस्पिटल में नहीं आना चाहिए था, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इस तरह आपकी तबीयत बिगड़ भी सकती है। ये बात सुनकर तभी बाबा साईं कहते हैं कि बेटा मुझे जब से मुलाजमा ने बताया कि बीबी साईं की तबीयत को इस तरह से बिजली के झटके लगे हैं, मेरे से तो रहा ही नहीं गया। मैं बहुत मुश्किल से 2 घंटे गुजारे, हमने आपको बहुत ही फोन कॉल किया लेकिन आपने हमारी फोन भी रिसीव नहीं किया। ये बात सुनकर तभी कहता है नौशेरवान कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, बस यही वजह थी मैंने आपकी कॉल रिसीव नहीं की। ये बात सुनकर तभी कहते हैं कि जाफर अब्बा साईं को पकड़कर यहाँ पर बिठाओ, अब्बा साईं की कहीं तबीयत खराब ना हो जाए। तभी नौशेरवान अचानक से देखता है कि डॉक्टर। नौशेरवान डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहिबा अब मेरी बीवी की तबीयत कैसी है। ये बात सुनकर तभी डॉक्टर साहिबा कहती है उनकी कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है, उनका ब्लड भी काफी बह चुका है, आपको ब्लड अरेंज करना होगा। और दूसरी बात ये आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इनकी बिजली के झटके लगने के बाद भी किसी ने इनको देखा ही नहीं। अपनी जान बचाने की और अपने लिए हेल्प मांगने की इन्होंने कोशिश तो जरूर की होगी। ये बात सुनकर तभी शेरवान कहता है कि अपने रूम में थी जबकि इनके रूम का डोर भी लॉक था, हो सकता है कि इनकी आवाज बाहर ना आई हो। जब इनके रूम को ओपन किया तो पता चला कि ये बेहोश फर्श पर पड़ी हुई थी। ये बात सुनकर तभी डॉक्टर कहती है कि आपको इनके लिए बहुत ही ज्यादा दुआओं की जरूरत है, क्योंकि इनको दुआ ही बचा सकती है, क्योंकि इनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल हो चुकी है, अभी तक वो होश नहीं कर पाए। इस तरह के पेशेंट के लिए दुआ ही है कि उनके लिए कोई मौजज़ा कर दे। ये सुनकर अब नौशेरवान जाफर को कहता है कि जल्दी से ब्लड अरेंज करो जो इन्होंने तुम्हें ग्रुप बताया है। शेरवान बहुत ही गुस्से में आ जाता है। तभी उसकी अम्मा साईं कहती है कि बेटा अपने आप को हौसला रखो, दुआ को कुछ भी नहीं होगा, बहू बिल्कुल ठीक होकर घर वापस आ जाएगी। तभी नौशेरवान कहता है कि अम्मा साईं जिसने ये सब कुछ किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये बात आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि ऐसी हरकत कौन कर सकता है। अम्मा साईं कहती है कि बेटा हम तुमसे बहुत ही शर्मिंदा हैं। तभी नौशेरवान उठकर जाफर के पीछे ही कुछ मेडिसिन लेने के लिए चला जाता है। बाबा साईं अम्मा साईं को कहते हैं कि मैं इस काबिल नहीं रहा कि मैं अपने बेटे के सामने नजरें मिला पाऊं, अगर बहू को कुछ हो गया तो हमारा बेटा हमसे हमेशा हमेशा के लिए रूठ जाएगा। दुआ के आने से हमारे बेटे की जिंदगी में खुशियां वापस आ चुकी थी। ये बात सुनकर तभी अम्मा साईं कहती है कि अब क्या किया जा सकता है, हमने तो पहले ही कशमाला को बहुत ज्यादा समझाया था लेकिन कशमाला ने हमारी बात को समझने की कोशिश ही नहीं की, अब हम क्या कर सकते हैं। बाबा साईं कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मा साईं बैठकर अब दुआ के लिए बहुत ही दुआ करती है। तभी अम्मा साईं कहती है कि खुदा न खास्ता अगर दुआ को कुछ हो गया तो हम दुआ के घर वालों को क्या जवाब देंगे। बात सुनकर बाबा साईं कहते हैं कि मेरा दिल कह रहा है कि हमें उनके घर वालों को बुला लेने चाहिए, अपनी बेटी को एटलीस्ट मिल तो सकते हैं। ये बात सुनकर अम्मा साईं कहती हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब नौशेरवान आते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ। अब जैसे ही नौशेरवान आता है अम्मा साईं कहती है कि बेटा मुझे तुमसे एक बात करनी है। शेरवान कहते हैं कि जी अम्मा साईं बोले आखिर क्या बात है। तभी अम्मा साईं कहती है कि बेटा तुम दुआ के घर वालों को भी बुला लो, बेटियां अपने माँ बाप को देखकर बहुत ही खुश हो जाती हैं। तभी नौशेरवान कहते हैं कि हाँ अम्मा साईं आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं खुद उनके घर वालों को कॉल करता हूँ और उनको यहाँ पर बुला लेता हूँ। नौशेरवान जैसे जाफर आता है तभी कहते हैं कि गाड़ी दुआ के घर वालों को भिजवाओ और उनको यहाँ पर बुलवा लो। ये बात सुनकर जाफर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि उनको बुलाना यहाँ पर मुनासिब होगा, तो देखकर बहुत ही परेशान हो जाएंगी। और आप जानते हैं कि कशमाला बीबी की जुबान कितनी लंबी है, न जाने आपका इमेज उनके घर वालों के सामने क्या बनेगा। ये बात सुनकर तभी जाफर को कहते हैं कि जितना तुम्हें कहा है वो करो, ये बहुत ही जरूरी है। दुआ जब अपने माँ बाप को देखेगी तो उसकी तबीयत पहले से बहुत ठीक हो जाएगी। ये बात तुम भी जानते हो कि दुआ अपने घर वालों से मिलकर कितना खुश हो जाती है। अब जाफर उसके घर वालों के लिए गाड़ी भेज देता है। दूसरी तरफ कशमाला सोचती है कि मुझे कॉल करके पूछ लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों को मुझ पर शक हो जाए। कशमाला अब बार बार अम्मा साईं और अब्बा साईं को कॉल करते हैं लेकिन अम्मा साईं की हिम्मत नहीं होती कि वो नौशेरवान के सामने कशमाला की कॉल रिसीव कर ले। तभी नौशेरवान कहते हैं कि अम्मा साईं आखिर किसकी बार बार आपको कॉल आ रही है, आप उठा क्यों नहीं लेती। अम्मा साईं कहती है कि कशमाला की कॉल है, मैं उनकी कॉल नहीं उठाना चाहती। बात सुनकर तभी नौशेरवान कहते हैं कि उठा लीजिए, हो सकता है कि बच्चों के मुतालिक कुछ कहना हो, कोई भी जरूरी काम हो सकता है। तभी अम्मा साईं नौशेरवान के कहने पर कॉल रिसीव कर लेती है। तभी कशमाला कहती है कि आप सब लोग कहाँ पर हैं, मैंने घर में देखा है मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा, आप सब लोग मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए हैं। ये बात सुनकर तभी अम्मा साईं कहती है कि किसी जरूरी काम से बाहर आए हैं, दुआ करो कि वो हमारा काम पूरा हो जाए।
अगर ना हुआ तो शायद तुम्हारी भी कशमाला हवेली में जगह बाकी नहीं रहेगी। ये बात सुनकर कशमाला कहती कि आखिर क्या हुआ और आप किस तरह की बातें कर रही हैं। ये बात सुनकर तभी अम्मा सई कहती कि वही बातें जो मुझे बहुत देर पहले आपको समझा देनी चाहिए थी। तभी ये कहकर अम्मा सई अब कॉल कट कर देती है। तभी ये बात देखकर अब कशमाला कहती है कि आखिर इनको क्या हुआ, ये मेरे साथ इस तरह से बात क्यों कर रही है, क्या इनको कहीं शक तो नहीं होगा कि जो कुछ भी किया है मैंने ही किया है। तभी कशमाला कहती है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, किसी को पता ही नहीं कि वो स्त्री मैंने इस रूम में भेजी थी। लेकिन कशमाला अब स्त्री की वायर्स कट कर रही थी तो एक मुलाजमा पीछे खड़ी उसको देख रही थी और उसकी खास मुलाजमा उसके साथ इस काम में मुलव्वस थी। वो मुलाजमा सारी हकीकत जानती थी कशमाला की और कशमाला की मुलाजमा की। तभी वो कहती है कि मैं नौशेरवान को आते ही सारी हकीकत बता दूंगी। तो शेरवान कहता है कि अम्मा साईं अब अब्बा साईं को लेकर घर चले जाएं, किस तरह से ये यहाँ पर बैठे हैं, इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये बात सुनकर अम्मा साईं कहती है कि बेटा हम कैसे तुम्हें छोड़कर यहाँ से अकेले घर जा सकते हैं। ये बात सुनकर नौशेरवान कहता है कि दुआ जैसे ही ठीक हो जाएगी मैं अगर उसको लेकर आ जाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जाफर कहते हैं कि अम्मा सही आप कहें तो मैं आपको घर छोड़ आता हूँ। तभी बाबा सही कहते हैं कि नहीं, घर जाऊंगा तो मुझे बेहद बेचैनी रहेगी, मैं यहाँ पर हूँ तो शायद मैं बहुत ही मुतमईन हूँ। ये बात सुनकर जाफर कहते हैं कि आपको हम कार पर बताते रहेंगे। ये बात सुनकर तभी अब्बा सही कहते हैं कि नहीं, मेरा घर जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं, जब तक दुआ बेटी को मैं मिल नहीं लेता मुझे तब तक सुकून नहीं आएगा। ये बात सुनकर तभी नौशेरवान कहता है कि ठीक है अब्बा सही, फिर मैं आपको एक रूम में बिठा देता हूँ, आप वहाँ पर रेस्ट भी कर सकते हैं, मैंने डॉक्टर साहिबा से बात भी की है। ये बात सुनकर तभी अम्मा सही कहते हैं कि हाँ ये ठीक रहेगा। अब बाबा साईं को उस रूम में बिठा देते हैं। तभी जाफर कहता है कि नौशेरवान को कि ब्लड का बंदोबस्त हो चुका है, आप डॉक्टर साहिबा को बोले कि अपना काम स्टार्ट करें। उसी तरफ असलम साहब फोन करते हैं, कहते हैं कि नौशेरवान ये गाड़ी आपने बेटा भिजवाई है, ये कह रहे हैं कि हम आपको हवेली लेकर जाना चाहते हैं, ये बात क्या सच है। शेरवान कहते हैं कि हाँ अंकल आप इस गाड़ी में बैठ कर आ जाएं, आपसे एक जरूरी काम है इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बुला रहा हूँ। तभी असलम कहता है कि फहमीदा जल्दी से तैयार हो। फहमीदा कहती है कि ठीक है असलम साहब मैं तो तैयार हो जाती हूँ, क्या हम सानिया को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। तभी सानिया कहती है कि हाँ अम्मा क्या आप मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ जाएंगी, आखिर मैं यहाँ पर किसके साथ रहूँगी, तो बेहतर यह है कि आप मुझे अपने साथ ले जाए। अगर दुआबाजी होती तो मैं उनके घर आसानी से रह लेती, लेकिन फ़िज़ा के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। बात सुनकर तभी सानिया को कहती है फहमीदा के बेटा इस तरह की बातें तुम दुआ के सामने तो अगर कर लेती हो, फ़िज़ा के सामने इस तरह की बातें मत किया करो, उसका दिल दुखता है। ये बात सुनकर तभी कहती है सानिया कि ठीक है अम्मा लेकिन मैं आपके साथ ही जाना चाहती हूँ। तभी असलम साहब कहता है कि हाँ हम सानिया को साथ ही लेकर जाएंगे। तभी वो कहते हैं कि जल्दी से तैयार हो जाओ, गाड़ी हमारा इंतज़ार कर रही है। तभी अब नौशेरवान के बारे में वो सोच कर परेशान है कि आखिर क्या वजह है। तभी सानिया कहती है कि हो सकता है भाई ने हमें कोई सरप्राइज़ देना हो जिसकी वजह से उन्होंने हमें हवेली बुलाया हो। तभी जैसे ही वो ड्राइवर से पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से आप हमें यहाँ से लेकर जा रहे हैं। ड्राइवर कहते हैं कि हमें ये बताना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ये जाकर आप वहाँ पर ही पूछ सकते हैं। ये बात सुनकर तभी असलम कहता है कि ठीक है, लेकिन फहमीदा कहती है कि न जाने क्यों असलम साहिब मेरा दिल बहुत घबरा रहा है कि दुआ की तबीयत तो ठीक है। तभी असलम कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक होगी, वरना हमें नौशेरवान ने ही बता देना था कि क्या वजह है। दूसरी तरफ कशमाला की बेचैनी तो अब बढ़ती जा रही है। तभी कहती है कि आखिर क्या हो गया है, क्यों इन लोगों ने मेरे साथ इस तरह से बात की है। तभी कशमाला कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। ये बात सुनकर तभी उसकी मुलाजमा कहती है कि नहीं, आपको हॉस्पिटल बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अगर आप हॉस्पिटल जाएंगी तो उनको यही लगेगा कि ज़रूर आपने कुछ ना कुछ किया है जिसकी वजह से आप हॉस्पिटल पहुंच चुकी है। ये बात सुनकर तभी वह कहती है कि नहीं, मैं हॉस्पिटल तो जाकर ही रहूँगी। अब कशमाला को उसकी मुलाजमा समझाती है कि देखें उन्होंने तो यही समझना है कि अगर आपको बताया नहीं है तो फिर आप हॉस्पिटल कैसे पहुंची हैं, तो आप इस बात का क्या जवाब देंगी। ये बात सुनकर तभी कशमाला कहती है कि हाँ शायद तुम सही कह रही हो। ये बात सुनकर तभी उसकी मुलाजमा कहती है हाँ तो अब आपने इस तरह की हरकत कभी भी नहीं करनी कि वहाँ पर जाने की। ये बात सुनकर तभी उसकी मुलाजमा कहती है कि आप बैठ जाएं, अगर कोई भी खबर हुई तो मैं आपको इस खबर से आगाह कर दूंगी। दूसरी तरफ अब दुआ के माँ बाप भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं जबकि ड्राइवर उनको हॉस्पिटल में लेकर जाता है। देखकर असलम कहता है कि क्या हुआ, आप हमें हॉस्पिटल लेकर क्यों जा रहे हैं। तभी कहता है कि जहाँ का एड्रेस हमें दिया गया था हम वहाँ पर ही आपको लेकर जा रहे हैं। जैसे ही आप अम्मा साईं और बाबा साईं को देखते हैं तभी कहते हैं कि नौशेरवान के साथ न जाने ये कौन लोग हैं। तभी असलम कहता है कि उनके अम्मा साईं और बाबा साईं हो सकते हैं। तभी अब जैसे ही नौशेरवान के पास अब असलम और फहमीदा पहुँचते हैं तभी कहते हैं कि बेटा आखिर क्या हुआ, आपने इतनी एमरजेंसी में हमें हॉस्पिटल क्यों मिलवाया। तभी नौशेरवान कहता है कि इनसे मिलिए, ये मेरे बाबा साईं और अम्मा साईं हैं। फहमीदा इन दोनों से मिलकर बहुत ही खुश होती है। तभी कहती है कि आपसे मिलने का बहुत ही ज़्यादा इश्तियाक था। तभी अम्मा साईं कहती है कि आपसे हम भी मिलना चाहते थे, सोचा था कि जब कराची चक्कर लगेगा तो हम ज़रूर आपसे मिलेंगे, लेकिन सोचा नहीं था कि आपके साथ यूँ इस तरह से मुलाकात होगी। ये बात सुनकर तभी
अम्मा से कहती है कि आप बैठ जाइए, हमें आपको कुछ बताना है। दुआ, बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, हमने सोचा कि हम आपको भी यहाँ पर बुला ले। ये बात सुनकर तभी फहमीदा कहती कि आखिर क्या हुआ दुआ को? दुआ से तो मेरी कल ही बात हुई थी, वो बिल्कुल ठीक थी। अम्मा सही कहती हैं कि शायद वो कपड़े इस्त्री कर रही थी तो उनको करंट लग गया है। ये बात सुनकर अब बहुत ही परेशान हो जाती है फहमीदा। तभी कहती है कि क्या मैं अपनी बेटी से मिल सकती हूँ? तभी ये बात सुनकर कहती है कि नहीं, अभी तो डॉक्टर्स ने किसी को भी मिलने की इजाज़त नहीं दी। जैसे ही डॉक्टर्स इनको रूम में शिफ्ट करेंगे तो हो सकता है वो हमें मिलने की इजाज़त दे दे। ये बात सुनकर तभी फहमीदा बैठकर बहुत ही ज़्यादा दुआएं करती है। नौशेरवन कहते हैं कि आंटी, उनके लिए दुआ कीजिए, माँ की दुआएं तो बहुत ही जल्द असर भी करती है। तभी बहुत ही परेशान हो जाती है फहमीदा। फहमीदा कहती कि आखिर क्या हो गया? दुआ का ध्यान किधर था? कपड़े इस्त्री करते हुए क्या उसने देखा नहीं था? ये बात सुनकर तभी अम्मा सही कहती है कि बुरा वक्त बताकर कभी नहीं आता, दुआ कीजिए कि जल्दी से हमारी दुआ ठीक हो जाए। दुआ बहुत ही प्यारी बच्ची है। ये बात सुनकर तभी फहमीदा कहती है कि जी आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तभी सानिया कहती है कि हमारी बाजी को कुछ भी ना हो। तभी सानिया आईसीयू में जाती है और शीशे में खड़ी देखती है कि उसकी बहन की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। तभी सानिया कहती है कि आप ही तो होश में भी नहीं है और आप ही के इर्द गिर्द तो बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, ना जाने आप ही को क्या हो गया है।